हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ हिंदी का। जो भी बच्चे 6 to 8 के लिए बीपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार एससीईआरटी की बुक है उसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे एक एक क्लास में सब खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ये है एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी 6 का, फिर 6 का एससीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी फिर 7 का, फिर एससीईआरटी 7 का, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है जिसको हिंदी में हम पाठ बोलते हैं वो है वसंत। ठीक है, क्या है? वसंत। ठीक, अध्याय 1 और पाठ का जो नाम है वो चिड़िया जो। ठीक, तो हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा शॉर्ट नोट्स की तरह हम पढ़ेंगे। ठीक, कवि परिचय इसका जो है, जो कि पूछा जाता है परीक्षा में कि जो वो चिड़िया है क्या नाम है उस पाठ का। तो केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 तक एक विशेष रूप से उदार भारतीय साहित्यकार और कवि थे। ठीक है, उन्होंने अपने समझदारी, सामाजिकता, सत्यनिष्ठा और कल्याणकारी सोच के लिए प्रसिद्ध प्राप्ति की है। ठीक है, ये सब उनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको कहानी का सारांश पढ़ना है। ठीक, इनका बस ये हमको ये याद रखना है कि जो ये पाठ का नाम है वो चिड़िया जो, वो केदारनाथ अग्रवाल जी का है। ठीक है, तो चलिए सारांश पढ़ते हैं इसका। ये कहानी चिड़िया की है। इस कहानी में एक छोटी सी चिड़िया का किरदार है जो अपने परिवार की तलाश में नई जगह खोजती है। ठीक, इसके माध्यम से बच्चों को विविधता, साहस और समर्पण का सिखाया जाता है। ठीक, ये जो एक छोटी सी चिड़िया है उसके बारे में कहानी है कि अपने रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए वो जगह की तलाश करती है। ठीक है, आगे है, कहानी में वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और साझेदारी के महत्व को महसूस कराने का प्रयास किया गया है। इससे बच्चे न केवल अच्छी पढ़ाई करते हैं बल्कि सबको समझाते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चिड़िया का वर्णन उसकी स्वतंत्रता की मिसाल के रूप में किया गया है, जो एक संदेहमय यात्रा पर निकलती है और अपनी ऊर्जा, साहस और स्वतंत्रता के साथ जीत का सामना करती है। इस पाठ से बच्चे सृष्टि की सुंदरता और जीवन के मूल्यों के प्रति समर्पित होने का सारांश निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर 6 का पहला चैप्टर ये वो प्रकृति के बारे में है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न जो हमारा बनेगा बीपीएससी में वो क्या बन सकता है कि जो है वह चिड़िया जो, शीर्षक कविता के रचयिता, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर पढ़ा है, क्या हो जाएंगे ना बताइए? तो ये हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किससे लगाव है? ठीक, अब बताएंगे किससे लगाव है चिड़िया को। तो चिड़िया को जो है लगाव है वो अपने नीले पंखों से है। चिड़िया को किससे लगा होगा? अपने शरीर से। हम लोगों को भी अपने शरीर से लगाव होता है, जैसे हाथ है, पैर है और कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो वो अपने नीले पंखों से उसको लगाव है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया नदी से जल कैसे लाती है? ठीक, पंजों में भरकर, मुंह में भरकर, चोंच में भरकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो एकदम तुच्छु सा सवाल है, तुरंत बता देंगे चिड़िया कैसे ही लाएगी, चोंच में ही भर के लाएगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कविता में कवि कल्पित चिड़िया के माध्यम से किसके महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है? ये क्या है? प्रकृति को। ठीक, जैसा हम लोगों ने बताया कि सॉरी इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मनुष्य। ठीक, मनुष्य को उजागर किया है। विजन शब्द का अर्थ बताइए। ठीक, विजन शब्द का शब्दार्थ क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? तो ये होगा निर्जन या एकांत जगह। ठीक, विजन का मतलब निर्जन या एकांत जगह होता है। वह चिड़िया जो नामक कविता में
चिड़िया किसका दिल टटोलती है? इंसानों का, जंगल का, पानी का, फिर नदी का? आप बताएं क्या होगा फटाफट, क्या हो जाएगा? किसका करती है? तो यह नदी का दिल टटोलती है। ठीक, पूरी कहानी नहीं है, नहीं तो आप फटाफट बता देते। ठीक है, वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने मोती किसको कहा है? आप बताएं, मोती किसको कहा है? तो जल को कहा है। ठीक, जो जल का बूंद बूंद जो गिरता है वो मोती की तरह ही दिखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किस से प्यार होता है? बच्चों से, आकाश, विजन, या फिर घोंसलों से? ठीक है, 8वां प्रश्न विजन से। विजन मतलब निर्जन स्थान, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक, वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है? ठीक है, क्या कहकर पुकारा है? गर्बिली। ठीक, गर्बिली। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में से किस गुण का वर्णन करता है? सुंदरता, चंचलता, संतोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, संतोष। ठीक, इसका कवि ने वर्णन किया है। और इसके कवि कौन है बताएंगे? कवि कौन है इसके? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।